नमस्कार मित्रों, मैं ऋषभ शुक्ला आप सभी लोगों का हमारा YouTube चैनल राधा कृष्ण अकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में आज हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो मैं पढ़ा रहा था उसी के अंतर्गत आज की जो वीडियो है वो पार्ट आपका 8 होगा, अर्थात भाग 8वां होगा। इसके अंतर्गत आज आपको आधुनिक काल के अंतर्गत जो 6 भाग किए गए हैं, 6 भाग का जो पहला भाग आ जाता है तो वो आपका भारतेंदु युग होता है। तो भारतेंदु युग से रिलेटिव जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, अर्थात उन लेखक और उनकी रचनाएं पूछी जाती हैं, उन पे आज चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण जो लेखक हैं और उनकी रचनाएं हैं, कवि हैं, उनकी रचनाएं, नाटक और कहानी इत्यादि जो पूछी जाती है तथा पत्रिकाएं भी पूछी जाती है भारतेंदु युग के, और इसके प्रवर्तक भी पूछे जाते हैं। ये सारे प्रश्न आते रहते हैं भारतेंदु युग से, तो वो सारी बातें आज आपको हम इस वाले वीडियो में क्लियर कराएंगे। तो चलते हैं मित्रों, फिर बताते हैं। तो देखेंगे भारतेंदु युग सभी को पता है कि कितना इसका समय है, 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक। तो हमेशा याद रखना भारतेंदु युग का जो समय होता है वो कितना है, 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी तक। इसके जो प्रमुख लेखक और लेखिका इत्यादि जो आते हैं और उनकी रचनाएं आती हैं वो भी बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो भारतेंदु युग के प्रवर्तक कौन होते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र आते हैं। तो सबसे पहले उन्हीं का हम नाम लिखेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इनकी कई रचनाएं, इन्होंने नाटक में भी काम किया, इनके नाटक भी कई प्रकार के आ जाते हैं, इनकी कहानी भी आ जाती है, इनके गद्य पद्य दोनों में आते हैं राइटर। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी गद्य और पद्य दोनों में ही आते हैं, इनकी दोनों में ही रचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, बहुत अच्छे प्रसिद्ध रचना, जैसे कि आप लोग गद्य में इनकी बहुत फेमस रचना है भारतवर्षों उन्नत कैसे हो सकती है। तो उन्होंने भारत की स्थिति को देखते हुए उन्होंने उस पर वर्णन किया है, बहुत सुंदर सा वर्णन मिलता है, भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है। इनकी कई सारी तरीके से गद्य और पद्य रचनाएं होती हैं। जो प्रमुख रचनाएं हैं जो ज़्यादातर पूछी जाती है उन रचनाओं को ही सिर्फ यहाँ पे लिखाऊंगा। ठीक है, तो लिखेंगे इनके भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण जो रचनाएं पूछी जाती हैं। एक रचना इनकी पूछी जाती वैदिकी, हिंसा न भवति। ये रचना इनकी बहुत बार पूछी जाती है, वैदिकी हिंसा न भवति। ठीक है, वैदिकी हिंसा न भवति, ये इनका नाटक है, ये हर बार पूछा जाता है इनका नाटक, वैदिकी हिंसा न भवति। यहाँ लिख देंगे नाटक, तो बोलना नहीं है, ये इनका क्या है, नाटक है। वैदिकी हिंसा न भवति, ये किसका नाटक है? ये आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का बहुत बार पूछा गया है, बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इस बार भी पूछा जाएगा। और इनका एक नाटक और आ जाता है, भारत दुर्दशा। ये भी क्या है इनका, ये भी है नाटक ही है, भारत दुर्दशा। ये भी क्या है इनका, नाटक है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, भारत दुर्दशा नामक नाटक के रचयिता कौन है, या निम्नलिखित में से भारत दुर्दशा के नाटककार हैं। तो नाटककार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहा जाता है। इसके बाद जो इनकी रचनाएं आती हैं, नील देवी और अंधेर नगरी। एक रचना बहुत पूछी जाती है, नील देवी। ये भी क्या है, इनका नाटक ही है। किसका नाटक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। अंधेर नगरी भी पूछा जाता है, अंधेर नगरी, ये भी क्या इनका नाटक ही है, अंधेर नगरी है। और एक रचना बहुत बार पूछी जाती इनकी है, सती प्रताप। ये भी क्या इनका नाटक है। ये रचना बहुत बार इनकी पूछी जाती है। ठीक है, सती प्रताप जो है इनका नाटक है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, ये बहुत बार पूछी जाती है। अंधेर नगरी भी पूछी जाती है, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट क्या है आपका, सती प्रताप जो है
तो इसमें सती जी का प्रताप का वर्णन किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नाटक है, काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। और ये वैदिकी हिंसा ना बहुत, ये तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नाटक बहुत बार पूछा जाता है। इस बार भी टीजीटी पीजीटी और इंटर की परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा। और इनकी रचनाएं आती, कश्मीर कुसुम एक रचना आ जाती है, कश्मीर कुसुम, ये रचना इनकी बहुत बार पूछी जाती है, कश्मीर कुसुम। और ये कश्मीर कुसुम है क्या, इनका इतिहास है, ये क्या है, इतिहास इन्होंने लिखा है, ठीक है। एक पूछी जाती है बादशाह दर्पण, बादशाह दर्पण, ये भी रचना इनकी पूछी जाती है। ये भी क्या है, इतिहास है इनका, इसका है इतिहास रचना है, बादशाह दर्पण, ठीक है। एक इनकी जीवनी पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जयदेव का जीवन व्रत, ये इनकी क्या है, जीवनी है, बहुत बार पूछी जाती है। इसको सभी लोग याद कर लेंगे, इसको भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। जयदेव का जीवन व्रत, ये क्या है, जीवनी, ये आपके आ जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनकी कुछ पत्रिकाएं भी हैं, बहुत बार पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उन पत्रिकाओं पे भी चर्चा करेंगे हम। एक आ जाते हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन, ये इनकी पत्रिका है, ठीक है, हरिश्चंद्र मैगजीन। एक आ जाती है हरिश्चंद्र चंद्रिका, ये भी क्या है, इनकी पत्रिकाएं हैं, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका। बाल बोधनी, ये सब सारी इनकी क्या हैं, पत्रिकाएं हैं, ये सब क्या है, इनकी पत्रिकाएं, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, और आ जाते हैं बाल बोधनी, ये हरिश्चंद्र जी की पत्रिकाएं हैं। बहुत बार ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, बाल बोधनी पत्रिका के संपादक कौन है, तो बाल बोधनी पत्रिका के संपादक कौन आ जाते हैं, आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आ जाते हैं। इनकी कुछ महत्वपूर्ण ये आपकी पत्रिकाएं थी, पत्रिकाएं इनके तीन है, हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाल बोधनी, ये तीन इनकी क्या है, पत्रिकाएं हैं। बाकी आपके नाटक जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैंने लिखवा दिया, जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जो इनके महत्वपूर्ण इतिहास हैं पूछे जाते हैं, कश्मीर कुसुम है, बादशाह दर्पण, ये दो इतिहास इनके बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ये कुछ इनके महत्वपूर्ण रचनाएं थी, है ना। इसके अलावा भी कई रचनाएं इनकी बार बार पूछी जाती है, लेकिन इससे रिलेटिव जितने इंपॉर्टेंट हैं मैंने उतने आपको लिखवा दिए हैं, जो भारतेंदु से रिलेटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। ऐसे तो इनकी गद्य रचनाएं, भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, ये भी बहुत बार पूछी जाती है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये भी इनकी रचना है, गद्य रचना इनकी भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये भी इनकी क्या है, गद्य रचना है, बहुत बार पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो इनके सबसे ज़्यादा जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से जो पूछी जाती है, वो भी जो मैंने लिखवाया
वैदिकी हिंसा हिंसा न बहुत, ये नाटक इनका बहुत बार पूछा, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, या आपके जूनियर एडिट से रिलेटिव हो, या इंटर से रिलेटिव हो, ठीक है, आपके इंटर में भी पूछा गया है ये वैदिकी हिंसा हिंसा न बहुत। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको नोट करा दिया है। नेक्स्ट जो आपके राइटर आते हैं भारतेंदु युग में, उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो राइटर आ जाते हैं इसके बाद में प्रताप नारायण मिश्र। तो प्रताप नारायण मिश्र से रिलेटिव आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे। प्रताप नारायण से रिलेटिव जो उनकी जितने भी ग्रंथ हैं, जितनी भी उनकी रचनाएं प्रताप नारायण ने की हैं, तो उन पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक एक राइटर पढ़ाना शुरू करूँ, क्योंकि आपके जो आधुनिक काल से जितने भी भाग किए गए, चाहे भारतेंदु युग हो या द्विवेदी युग हो या छायावादी युग हो, हैं, या आपके प्रगतिवादी हो या प्रयोगवादी हो या नई कविता हो, तो छहों जितनों आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा गया। 6 भागों से जो कवि आते हैं, लेखक आते हैं, रचनाकार आते हैं, आलोचक आते हैं, उनकी रचनाएं हमेशा पूछी जाती। तो हम एक एक राइटर ले करके चलेंगे, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा यही है कि आपको एक राइटर से रिलेटेड जितनी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर पूछी जाती हैं, उन्हीं रचनाओं को ही हमें कराना है, आप तक पहुंचाना है, ठीक है। तो भारतेंदु युग में जो पहले आपका भारतेंदु युग के जो प्रवर्तक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, तो उनसे रिलेटिव जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा पूछा जाए भारतेंदु युग के प्रवर्तक का नाम बताइए, तो भारतेंदु युग के प्रवर्तक का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र आता है। उनसे रिलेटिव जो क्वेश्चंस आते हैं, रचनाएं पूछी जाती हैं, तो वो सारी हमने आपको लिखवा दी। इतनी सारे क्वेश्चन जो हमने रचनाएं लिखाई हैं, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, बस अच्छे से इसको समझ लीजिए, और इसके बाद मैं इस चीज़ का दावा करता हूँ इसी से क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर आपका नहीं पूछा जाए, क्योंकि जहाँ तक मेरा अनुभव एक्सपीरियंस है, मैंने स्टडी की है, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको मैंने कराया है। तो ठीक है, तो आज की वीडियो में यहीं तक। दूसरे वीडियो में आपको प्रताप नारायण मिश्र के बारे में बताएंगे और उनसे रिलेटिव जो क्वेश्चंस आते हैं या उनकी रचनाएं पूछी जाती हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।